देखिए मांझी जी क्या क्या करते हैं कमरा में, अभी हम भी पोल खोलेंगे। उन्हें बताना चाहिए कि दिल्ली के फार्म हाउस में किस लड़की के साथ उन्होंने छेड़खानी करी थी कि दिल्ली के लड़कों ने उनको पटक पटक कर मारा था। नमस्कार, सिटी पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं स्नेहा भारती आपके साथ। बिहार की सियासत काफी गर्म है और हनीमून वाली पॉलिटिक्स काफी चर्चा में भी है। जी हाँ, हनीमून वाली बात पर अभी बयानबाजी भी शुरू हो गई है। आपको बता दें कि जीतन राम मांझी ने कार्यकारिणी की बैठक के दौरान हनीमून वाली बात कही थी। उन्होंने कहा था कि तेजस्वी यादव हनीमून पर गए हैं। उन्होंने केवल तेजस्वी पर ही नहीं बल्कि चिराग पासवान और राहुल गांधी पर भी उन्होंने निशाना साधा था, जिसके बाद तेज प्रताप यादव ने भाई के बचाव में मोर्चा संभाल लिया था और तेज प्रताप यादव ने जीतन राम मांझी पर पलटवार किया था, उनको काफी कुछ सुना दिया था। लेकिन अब जीतन राम मांझी की पार्टी की तरफ से एक बड़ा बयान आया है तेज प्रताप के ऊपर, या यूं कहें कि इस हनीमून पॉलिटिक्स में ऐश्वर्या राय की भी एंट्री हो गई है। जीतन राम मांझी की पार्टी के द्वारा ऐश्वर्या की एंट्री कराई गई है। क्या कुछ खबर है, अनुराग से जानते हैं। बिल्कुल स्नेहा, जो आपने कहा कि ऐश्वर्या राय की एंट्री हो गई है, कैसे एंट्री हुई है हम बताएंगे, पर बता दें पहले कल कुछ क्या हुआ था। तेज प्रताप यादव ने, दरअसल तेजस्वी यादव जब नहीं लौटे थे बिहार, उस वक्त तेज प्रताप यादव ने मांझी पर बड़ा हमला बोला था और मांझी की पोल खोलने की बात कही थी स्नेहा। मांझी की पोल खोलने की बात करते हुए तेज प्रताप ने बहुत कुछ कह दिया था और साथ ही साथ कहा था कि मांझी जी अपने बुढ़ापे का ख्याल रखें। मैं उनके घर के बगल वाले घर में ही रहता हूं, उनकी सब पोल जानता हूं, जब भी चाहूंगा तो खोल दूंगा और खोलूंगा उनकी पोल। दरअसल मांझी का जो बयान आया था, जो पॉलिटिक्स की बात की उन्होंने, हनीमून पॉलिटिक्स की। दरअसल तेजस्वी यादव को उन्होंने घेर लिया था और कहा था कि तेजस्वी यादव हनीमून मनाने चले गए हैं, वो हनीमून पॉलिटिक्स करते हैं। उसके बाद बिहार की सियासत में उबाल आ गया था, तो मांझी पर बड़ा हमला बोला था कल तेज प्रताप यादव ने। तो तेज प्रताप यादव ने क्या कुछ कहा था, पहले आप ये सुन लीजिए। देखिए मांझी जी क्या क्या करते हैं कमरा में, अभी हम भी पोल खोलेंगे। मांझी जी जो बगल में हमारा आवास है और अपने आवास में क्या क्या करते हैं हमको सब पता है। आपके सामने हम रखेंगे उनका सच्चा। देखिए वो सीनियर हैं, हम लोग ने हमारे संगठन में थे, वो हमारे पार्टी से निकल करके जाकर नीतीश कुमार जी के साथ फिर बने वो। लेकिन उनका उम्र जिस तरीके से है, उस उम्र का लिहाज रखना चाहिए, बुढ़ापे का कम से कम लिहाज उनको रखना चाहिए। घूमने नहीं जाता। उनका बेटा केस में नहीं फंसा था, पुलिस जो हवलदारी थी, जो पुलिस कर्मी जो थी, उनके साथ उनका बेटा का लफड़ा हो गया था। ये चीज़ नहीं दिखाई देता है। मतलब कोई भी आदमी बाहर जाएगा तो हनीमून मनाएगा, आप बाहर जाइएगा तो आप हनीमून मनाइएगा मांझी जी। तो इस तरीके का बयान से बचना चाहिए, इस तरीके का बयान नहीं देना चाहिए। तो सुन लिया आपने कि तेज प्रताप यादव ने मांझी को पूरा लपेटे में ले लिया था, कल घेरे में ले लिया था और बहुत कुछ बातें कह दी थी। तेज प्रताप यादव ने दरअसल तेजस्वी यादव के बचाव में मोर्चा खोल दिया था मांझी के खिलाफ और मांझी को उन्होंने खूब खरी खोटी सुनाई थी, पोल खोलने तक की बात कह दी थी। पर अब तेज प्रताप यादव पर मांझी की पार्टी यानी हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा ने मोर्चा खोल दिया है तेज प्रताप यादव के खिलाफ। और साथ ही साथ ऐश्वर्या राय की भी एंट्री हो गई। जो आपने बताया, ऐश्वर्या राय तेज प्रताप यादव की पत्नी है, जिनसे तलाक प्रकरण चल रहा है तेज प्रताप यादव का। लालू यादव की बहू है ऐश्वर्या राय। अब ऐश्वर्या राय की भी एंट्री हो गई है। दरअसल हमने जो मोर्चा खोला है तेज प्रताप यादव के खिलाफ, तो इमोशनल गेम भी खेल दिया है ऐश्वर्या राय के पक्ष में। ऐश्वर्या राय जो पिछले दिनों, आपको याद होगा स्नेहा, उन्होंने मंच से ही लालू परिवार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था नीतीश कुमार के लिए। उनके पिता दरअसल जेडीयू से चुनाव लड़ रहे थे और जेडीयू से चुनाव लड़ रहे थे, तो ऐश्वर्या राय उनके लिए प्रचार में भी उतरी थी और नीतीश कुमार के साथ मंच भी साझा किया था। तमाम बातें हुई थी सामने, ऐश्वर्या राय ने मोर्चा खोला था। अब फिर ऐश्वर्या राय चुनाव के बाद गायब हो गई थी, पर अब चुनाव के बाद ऐश्वर्या राय भी अब आ गई है इस पॉलिटिक्स में। दरअसल हमने जो हमला बोला है, हम की तरफ से जो हमला बोला गया है तेज प्रताप यादव पे, बड़ा हमला बोला गया है, उसमें ऐश्वर्या राय की चर्चा की गई है स्नेहा। तो पहले सुना देते हैं कि हम की तरफ से जो हम के प्रवक्ता हैं दानिश रिजवान, उन्होंने क्या बड़ी बात कह दी है ऐश्वर्या राय को लेकर या फिर तेज प्रताप को लेकर। पहले सुनिए आप। देखिए, तेज प्रताप यादव जी को बयान देने से पहले 20 बार सोचना चाहिए था। उन्हें बताना चाहिए कि किन गंदी हरकतों के कारण ऐश्वर्या राय जैसी सुशील कन्या को घर से निकालना पड़ा।
उन्हें बताना चाहिए कि दिल्ली के फार्म हाउस में किस लड़की के साथ उन्होंने छेड़खानी करी थी कि दिल्ली के लड़कों ने उनको पटक पटक कर मारा था। तेज प्रताप यादव जी की इन्हीं गंदे और अश्लील बयान की वजह से आज लालू परिवार की फजीहत हो रही है। इसलिए मैं लालू प्रसाद यादव जी से आग्रह करूंगा कि ऐसे निकम्मे औलाद को घर और परिवार से बाहर करें। तो सुन लिया आपने कि तेज प्रताप यादव के खिलाफ किस तरह से बोल रहे हैं आक्रामक होकर हम की जो पार्टी के प्रवक्ता हैं दानिश रिजवान। उन्होंने कहा कि भोली भाली ऐश्वर्या राय के साथ लालू परिवार ने क्या कुछ किया, तेज प्रताप यादव ने क्या कुछ किया, सब जानते हैं, ये किसी से छुपा नहीं है। साथ ही साथ उन्होंने दिल्ली वाला राज भी खोल दिया। दिल्ली वाला राज कहा कि दिल्ली में तेज प्रताप यादव जी आपकी जमकर धुनाई हुई थी, दिल्ली के लड़कों ने जमकर धुना था, उसका भी राज खोल दीजिए। साथ ही साथ क्या कुछ हुआ था, मतलब अब बिहार की पॉलिटिक्स में जो हनीमून पॉलिटिक्स ने नया रंग ले लिया है इसने। हाँ, तेज प्रताप यादव पे बड़ा हमला बोल दिया गया है, उनकी पोल भी खोल दी गई है। वो मांझी की पोल खोलने की बात कह रहे थे, पर हमने उनकी पोल पहले ही खोल दी है। और ऐश्वर्या राय का साथ साथ इमोशनल गेम जो कहा जाता है, ऐश्वर्या राय को लेकर इमोशनल गेम भी खेल दिया है हमने। बिल्कुल, तो हमने तेज प्रताप यादव पर बड़ा हमला बोला है, तेज प्रताप यादव को पर बड़ा पलटवार कह सकते हैं किया है। जिस तरह से तेज प्रताप यादव ने जीतन राम मांझी को घेरा था और उन्होंने बड़ी बात कह दी थी, कहा था कि बुढ़ापे का अपना ख्याल रखे और बंद कमरे में क्या कुछ करते हैं हम सब जानते, इस तरह की बातें तेज प्रताप यादव ने कही थी। तो अब हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा की तरफ से बड़ा पलटवार किया गया है, तेज प्रताप यादव को भी लपेटे में लिया गया है, ऐश्वर्या राय को लेकर के भी कई बातें कही गई है, तेज प्रताप यादव को दिल्ली वाली बातें भी याद दिलाई गई है। तो अब ये जो सियासत है कुछ और ही रंग में दिख रहा है। तो हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा ने भी अब मोर्चा कह सकते हैं कि खोल दिया है। अगर आपको ये खबर अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, फेसबुक पेज को भी लाइक और फॉलो कीजिएगा। हम दोनों को इजाजत दीजिए, धन्यवाद।